आगरा रेल मंडल लगातार यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा कर रहा है। यात्रियों को बेहतर ट्रेन की सुविधा मिल सके, लगातार इस पर काम किया जा रहा है और उसी कड़ी में आगरा रेल मंडल का ये प्रयास है। आप ये देख सकते हैं कि ये नई ट्रेन है जो आगरा छावनी से शुरू होकर असलबाद यानी अहमदाबाद तक जाएगी। ये वो ट्रेन है जो सीधी कनेक्टिविटी अहमदाबाद से शुरू नहीं है। इस ट्रेन से शुरू होने से जहाँ पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, कहीं रोजगार के लिए भी अहमदाबाद आसानी से पहुंच सकेंगे। आपको बताने चले कि ये जो ट्रेन है वो हफ्ते में 5 दिन आगरा ट्रेन से संचालित होगी। उदयपुर और अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों का सफ़र अब और ज़्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है। आगरा रेल मंडल की ओर से अहमदाबाद तक जाने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात दी गई है। आज आगरा कैंट स्टेशन से आगरा छावनी असरवा आगरा छावनी सुपरफास्ट ट्रेन की शुरुआत की गई। इस सुपरफास्ट ट्रेन को केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जेएस धर्मेश के साथ डीआरएम गगन गोयल ने हरी झंडी दिखाई और इस ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया। आपको बताते चले कि ये ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलेगी जो आगरा कैंट स्टेशन से संचालित होगी। आगरा कैंट से अहमदाबाद के लिए सीधी ट्रेन के संचालन से रेल यात्री भी काफ़ी उत्साहित नजर आए। इस ट्रेन के शुभारंभ के दौरान भारी संख्या में यात्रियों ने टिकट खरीद इस ट्रेन में सफर भी किया। और आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन की शुरुआत हो रही है और इस ट्रेन में पहले से ही यात्री यहाँ पर बैठ चुके हैं जो यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए होंगे। आप देख सकते हैं कि आज इस ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है और शुभारंभ के अवसर पर ही ट्रेन में भारी संख्या में यात्री यहाँ पर आपको मौजूद नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जनरल कोच है और जनरल कोच में भारी संख्या में यात्री बैठ चुके हैं। ये सब अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए बैठे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद क्या लगता है नई ट्रेन नई ट्रेन आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, पहली बार गाड़ी कैसी लग रही है? गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, सही लग रही है। और भी यात्री हमारे साथ मौजूद होंगे, बातचीत करेंगे। पहली बार ये ट्रेन यहाँ से संचालित हो रही है और सीधे अहमदाबाद के लिए जाएगी। काफी संख्या में यात्री इस ट्रेन से सफर कर रहे हैं, पहली बार ये ट्रेन जा रही है। मैंने क्या कहना है, क्या नाम है आपका? ये कहाँ जा रही है? अहमदाबाद। पहली बार शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहूंगी, बहुत अच्छा लगा है, नई ट्रेन चालू हुई है, भीड़ भाड़ कम है और ना टाइम भी सही है इसका और यात्रियों को भी फायदा होगा ट्रेन जाने से। और पहले भी अहमदाबाद जाती है, कैसे जाती थी? पहले जाती थी मैं, ट्रेन टाइम था 10 बजे का, तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ और बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत होती थी और टिकट पहले से करवानी पड़ती थी। आज हमने बिना टिकट बिना रिजर्वेशन के और आराम से हम आज जा रहे हैं और आराम से सुविधा हमें अच्छी मिली है। तो जनरल टिकट से जा रहे हैं? जनरल टिकट से जा रहे हैं पहली बार। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। भाई साहब तो पूरा आराम के साथ यहाँ पे सफर करने को तैयार है। मतलब क्या कहना चाहेंगे, ये ट्रेन जा रही है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है। आराम करते हुए जा रहे हैं आज। इस ट्रेन के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जेएस धर्मेश ने भी इस कवायद की सराहना की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद और सूरत के लिए आगरा से काफ़ी व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते हैं। आगरा छावनी से अहमदाबाद सीधी सेवा तो शुरू हो गई है, अब सूरत की बारी है। अगर आगरा छावनी से सूरत के लिए भी एक इसी तरह की सीधी सेवा शुरू हो जाए तो उसका फ़ायदा रेल यात्रियों को तो मिलेगा ही, वहीं रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा
कि हम लोगों के अनुरोध पर जो स्पेशल ट्रेन थी आगरा से असारवा मीन्स अहमदाबाद का सैटेलाइट स्टेशन है, उसको 5 दिन रेगुलर कर दिया गया है। अब यह 6:45 पे यहाँ से अभी झंडी दिखाई गई है और यह सुबह अहमदाबाद पहुँचा करेगी, रास्ते में उदयपुर होके जाएगी। इसलिए ये पर्यटन राजधानी आगरा से गुजरात की औद्योगिक राजधानी अहमदाबाद को जोड़ने वाली है। और हमारे इलाके के बच्चे बहुत सारे लोग मजदूरी के लिए स्किल और अनस्किल लेबर दोनों अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा बड़ी भारी संख्या में जाते हैं। इसलिए आगरा मंडल के लोगों को इस ट्रेन के चलने से बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। मैं DRM आगरा का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि लगातार रिकमेंडेशन से और हमारे प्रयासों से रेल मंत्री जी ने सहमति व्यक्त की है। आज हमने पुनः कहा है कि आगरा से सूरत कोई रेलवे ट्रेन जाए डायरेक्ट, तो कपड़े के व्यवसायी आगरा, एटा, फौजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, इटावा, औरैया ये छोटे कस्बों के व्यापारियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से पता चल जाए कि ये 2 दिन छोड़ करके, शायद मंगल और बुधवार को छोड़ के 5 दिन डायरेक्ट ट्रेन, और मुझे लगता है कि दैनिक कार्य 6 बजे तक पूरे हो जाते हैं। 6:45 पर इस ट्रेन को पकड़ के सुबह जब सो के उठेंगे तो अहमदाबाद उनको मिलेगा। और अहमदाबाद व्यापारिक भी है, IIM अहमदाबाद भी है, फैक्ट्रीज भी हैं और एजुकेशन का बहुत बड़ा हब अहमदाबाद है। आपने बड़ी बात कही कि ट्रेनों के अंदर अपराध में काफी ज्यादा भी आई है, किस तरीके से क्या कर रहा है रेल मंत्री की मॉनिटरिंग से, रेलवे अधिकारियों की सजगता और GRP और RPF की लगातार पेट्रोलिंग करने से हर ट्रेन में GRP रहती है, पेट्रोलिंग। तो जो रेलवे के अपराधी होते थे, जो चैन छीनते थे, घड़ी छीनते थे, मोबाइल छीनते थे, ये तो धन हानि होती थी, लेकिन प्रसाद के रूप में या अन्य प्रकार से खाने में नशीला पदार्थ इतना मिला देते थे कि कई बार बेहोश होने पर सामान ले आते थे, अथवा इतनी ज़्यादा मात्रा मिल जाती थी कि लोगों की मृत्यु हो जाती थी। उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वंदे भारत के लिए आपने बोला था उदयपुर की वंदे भारत जाती थी आगरा से, तो किस कारण से उसको मानते हैं? यात्रियों के ना उपलब्ध होने के कारण, इसलिए कोई भी ट्रेन अब घाटे में नहीं चलेगी। और हमारे लिए खजुराहो उदयपुर ट्रेन है, ये भी उदयपुर के लिए जा रही है और जयपुर तक के लिए इंटरसिटी भी है, शताब्दी भी है। लेकिन अगर यात्री जिस भी ट्रेन में या जहाज में या रोडवेज की बस में नहीं मिलेंगे, कुछ दिनों के बाद घाटा ना हो, इसलिए उसको बंद करना पड़ता है। सूरत की ट्रेन के आगरा सूरत, यद्यपि मथुरा से सूरत के लिए 50 ट्रेनें हैं, लेकिन 2 जगह नहीं जा पाता है आदमी के यहाँ से मथुरा जाए। वैसे ये मथुरा भी इसी नेक्स्ट स्टॉपेज अच्छा वाला मथुरा है, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन का कुछ अलग मजा होता है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। सूरत हीरे और कपड़े का प्रमुख केंद्र है, तो हीरे व्यवसायी तो अपने चार्टर से भी चल सकते हैं और जहाज से भी जाएंगे, लेकिन कपड़े व्यवसायी का मतलब बहुत बड़े घराने के लोग नहीं। जैसे हमारे बरहन है, अतमादपुर है, कंदौली है, जैसे टूंडला है, नारकी है, पचोखरा है टाइप के, जैसे समझाबाद है, फतेहाबाद है, पिन्हाट है, जैतपुर है, जैसे सैया है, खैरागढ़ है, जगनेर है, ताजपुर है। ये छोटे कस्बों में 10-10, 20-20 कपड़े की दुकानें होती हैं और अभी भी ट्रेडिशनल सिलवा के कपड़े पहनने का देहात में रिवाज है। यदि सूरत के लिए हमें डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी तो हमारे कपड़े व्यवसायियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं भाषण में नहीं कह पाया, 22-221 और 22-222 जो छत्रपति शिवाजी से निजामुद्दीन मुंबई राजधानी आती है, उसमें आगरा से AC 3rd की सीट का रिजर्वेशन कोटा है। लेकिन मेरे पास जो रिजर्वेशन कराने के लिए आते हैं उसमें एक आदमी जरूर आता है जो कैंसर का मरीज होता है और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए जाता है। इसलिए AC 2 में कोटा अगर हमारा मिल जाएगा तो एक मरीज को जो ऑलरेडी कैंसर सफर है आसानी से मुंबई जा सकेगा। देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और रेल मंत्री श्री वैष्णव जी के द्वारा आज जो आगरा कैंट से असरवा स्टेशन तक तो नई ट्रेन चलाई गई है। आज उसका उद्घाटन हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय प्रोफेसर एस.सी. बघेल जी उनके कार्यक्रमों के द्वारा आज हुआ है।
और ये आगरा वासियों के लिए हर दृष्टि से ये सुविधाजनक है और इसका लाभ आगरा की जनता को और आगरा के आसपास के जितने ज़िले हैं उनकी जनता को इसका जो लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी ट्रेन है और इससे पहले भी रेल मंत्रालय ने बहुत अच्छी ट्रेनें चलाई हैं, उनका लाभ भी आगरा को मिल रहा है। और जो तीव्र गति की हाई स्पीड की जो ट्रेन है, इससे जो दूरी है बॉम्बे तक जाने में, उसमें जाने में देर लगती थी, वो कुछ ही घंटों के अंदर वो कवर हो जाती है। और रेल मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे प्रोफेसर एस.वी.जी. बघेल जी, ये तो इनका जो है सफर जो ट्रेन से होता है, इनसे अगर ये पूछो ना कि यहाँ से बॉम्बे तक जाने में कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे, तो वो भी खटाखट ये बता देंगे। बहुत जानकारी है इनको, पूरे देश में भ्रमण करते हैं। मैं तो जो उत्तर प्रदेश का आगरा से विधायक हूँ, ज़्यादा लखनऊ जाता हूँ, लेकिन मंत्री जी पूरे उसमें जाते हैं। तो अपना जो हवाई जो यात्रा है और रेलवे का, ये माननीय मंत्री जी को बहुत ज्ञान है, उन्होंने विस्तार से आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।